किसान बिल की मुखालफत में आज पूरा मुल्क का किसान विरोध कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के जो पंजाब सरकार के या पंजाब हुकूमत के वज़ीर ख़जाना है हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वो आए हुए थे उत्तर प्रदेश और उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही सादगी के साथ यहाँ पे रखा। सर, क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको उत्तर प्रदेश में आकर किसानों के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करने की? देखिए, सबसे पहले तो मेरा यहाँ जो आने का इत्तेफाक हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो नुक्ते नज़र है उसको बयान करने आया था। तो क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हूँ, पंजाब जो है वो कांग्रेस पार्टी का किला है और उस किले के हम चौकीदार हैं, तो चौकीदारों का तो हक बनता है कि उसके लिए या उसकी मजबूती करें। तो बहरहाल मोटे मोटे जो नुक्ते हैं ये जो बिल हम पे मुसल्लत किए गए हैं, सबसे पहले तो यही था कि कांग्रेस ने हमारा मशवरा था इनको कि अगर आप बिल ये ला भी रहे हैं और कम से कम आप ये कर दें कि इसमें एक क्लॉज रख दें या एक शिक रख दें कि जो भी किसान की फसल खरीदेगा, प्राइवेट व्यापारी को आप दाखला दे रहे हैं इस ट्रेड में, तो वो कम से कम एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। इससे सादा कोई सवाल नहीं हो सकता। पर बीजेपी की जो सरकार है इस बात से मुनकर है, उसने कन्नी कतरा ली कि ये शिक हम नहीं डालेंगे। तो अगर ये शिक नहीं डालेंगे तो फिर जो प्रधानमंत्री या जो उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनकी ट्वीट आई, उनके बयानात जो प्रेस में भी आए, तो मैं समझता हूँ ये बेमायने हैं। बेमायने इसलिए हूँ क्योंकि मेरे से बड़ी आपको ज़िंदा मिसाल नहीं मिलेगी। मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। जब जीएसटी का निज़ाम हिंदुस्तान में नाफिज किया गया तो हमने उस टाइम भी खदशे ज़ाहिर किए थे कि इसमें स्टेट्स को घाटा पड़ेगा। तो इन्होंने बोला नहीं, अगर कोई घाटा पड़ गया तो हम आपकी भरपाई कर देंगे, आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे। हमें फिर भी शक था, तो इन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन की क्लॉज है ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं, जो संविधान है, आइन है इंडिया का, उसमें डाल देते हैं। सो अगर आइन की जो शिक है, अगर गवर्नमेंट उसको मंजूर नहीं कर रही, आज 6 महीने हो गए हैं, पंजाब की 9,000 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन जो है वो हमें आज तक नसीब नहीं हुई, और जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ये जो पार्लियामेंट में और प्रेस में और ट्वीट में बयान है, ये तो बेमायने है। वैसे भी जो अगर आप प्राइवेट व्यापारी को इसमें दाखला दे रहे हैं तो वो खैरात बांटने तो नहीं आ रहा, वो तो अपने नफ़े के लिए आ रहा है, और जो नफ़ा कमाने आ रहा है वो तो एमएसपी से कम लेके जाएगा। और जो भारत का किसान है वो अक्सरियत जो है वो 2 एकड़ से कम है, उसकी इतनी हैसियत या औकात नहीं है इतने बड़े कारोबारी आदमियों के साथ वो उसकी कोई बारगेनिंग पावर हो। हम ये भी एतराज़ है कि अगर आप फसल मंडी में नहीं आएगी तो मंडी फ़ीस और जो रूरल डेवलपमेंट फ़ीस है ये भी सरकार के हिस्से में नहीं आएगी। और जो सारा हमारा बुनियादी ढांचा है देहात में, चाहे सड़कें बनती हैं, मंडियाँ बनती हैं, शेड बनती हैं, तो इसी पैसे से बनती हैं। और अगर ये पैसा प्राइवेट व्यापारी आएगा, उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई स्टेक नहीं होगा, ख़रीद के वापस ले जाएगा। और अगर इन्होंने ये भी बोल दिया कि मंडी में आपको अपनी फसल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मंडी में जब फसल आती है एक तो प्राइस डिस्कवरी आती है कि क्या प्राइस है। किसान की 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पे मुकदमा बन गया, मेरे घर में बीमारी आ गई, मुझे आज पैसे की सख्त ज़रूरत है, फसल पकने में अभी महीना बचा है, वो बोलेगा यार मैं कम दाम पे आज ही तेरी फसल खरीद लेता हूँ। और अगर वो कम दाम पे खरीदता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो फिर उसको हम कानून के शिकंजे में कैसे लेके आएंगे? हम तो जानते ही नहीं है कि वो ये लाइसेंसदार आदमी है, कोई पैन कोई इसने खरीद ली, किसने खरीद ली। देखिए, भारत का जो किसान है वो बहुत सादा है, बहुत भोला है, पर इतना भी भोला नहीं है कि अपने नफ़े नुकसान को ना पहुंचा सके, इतना भी सादा नहीं है कि चोर और चौकीदार की उसको पहचान ना हो। आज जो सड़कों पे किसान निकले हैं वो कोई ऑपोजिशन जमात की कहने पे या वर्गलाने पे नहीं निकले हैं। किसान अपना जो हक है वो या जो अपने नुकसान है या नफ़ा नुकसान है या अपना मुफाद है, किसान उसको पहचानता है। ये तो बात ठीक हो सकती है कि कुछ सूबे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ के किसान जो हैं बहुत जागरूक हैं, कुछ सूबे हैं जहाँ पर किसान अपने हकीकी दुश्मन को भी नहीं पहचान पा रहा। ये तो हो सकता है, बट असलियत ये है, हकीकत ये है कि ये जो 3 बिल हैं
ये किसान का नुकसान करेंगे। जब नोटबंदी का निज़ाम ये लेके आए थे तभी भी प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि ये तो मुल्क के हक में है और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन है। जीएसटी के टाइम पे भी यही कहा था, आज भी यही कह रहे हैं। सो वो मुहावरा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात, तो है तो मेरा मुंह छोटा पर बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। और जिस इंसान ने बड़ी मेहनत से खून पसीने से कोई अपना घर बनाया हो या अपना घोंसला बनाया हो, जब उस घोंसले पे आग लगती है तो दिल दुखता है। सर, तो क्या वज़ीर आज़म और यूपी के वज़ीर आला ये लोग लगातार जिस तरह के बातें बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि अपोजिशन वर्गला रहा है किसानों को, तो आपको लगता है कि क्या सरकार वर्गला रही है या अपोजिशन वर्गला रहा है? मैंने अर्ज़ किया कि किसान इतना सादा नहीं है कि किसी वर्गलाहट में आ जाएगा। किसान अपने मुफाद को, अपने नफ़े नुकसान को समझता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर अपने गिरेबान में झांती मारें तो सच और झूठ का तो पता चल जाएगा। और मैं फिर आपके ये काले कैमरे की आंखों के ज़रिए ये कहूँगा कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि सच वहाँ होता है जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो। सच तो कम आदमियों में भी खड़ा हो जाता है, सच तो अकेला भी खड़ा हो जाता है। और मैं आपके ज़रिए अगर आपके वज़ीर आला साहब को ये कहता चलूँ कि सरकार जो है वो माँ बाप की हैसियत रखती है, और जैसे माँ बाप को अपनी औलाद की चिंता होती है, सरकार को अपनी कौम की चिंता होती है। तो बराए मेहरबानी ये जो बिल हैं, इन बिल जो हैं इनको आप या तो ख़त्म कर दें, रद्द कर दें, या इनमें जो किसान के हिफाजती जो शिकें हैं उनको भी दाखिल कर दें। एक आखिरी सवाल ये था आपसे कि क्या किसानों के हुकूक को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है? जी, हमने फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी तो शायद, मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, पर मुझे बताया गया है कि आपकी लोकल स्टैंडर्ड नहीं बनेगी, आप लीगल एंटिटी नहीं हो। पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक लीगल एंटिटी की हैसियत रखती है, तो हमने फैसला किया है कि ये जो मसला है इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, और जो मुकदमा है किसान का वहाँ झगड़ेंगे। इसकी दो बिना पे, एक बिना तो ये है कि जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। उनके दायरे कार में या अख्तियार में नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट में वो कानून बनाए। तो ये किस हैसियत में ये कानून बना है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात पे हम झगड़ेंगे। दूसरा ये भी बात पे हम झगड़ेंगे कि किसी भी सरकार को किसी दूसरी सरकार का जो इकॉनमी है, मईशत है, उसको ज़ाया या तबाह करने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसे मैंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में भी कहा कि आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक ये जो किसान का जो मुकदमा है ये पंजाब की सरकार और कांग्रेस लड़ेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे मनप्रीत सिंह बादल जो कि हुकूमत पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं। इनसे बातचीत हुई, इन्होंने साफ़ किया कि ये किसानों के हुकूक़ की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।